तो भाई कैसे आप लोग, और देखिए पिछले कुछ दिनों से हमने डिस्कशंस नहीं किए हैं। अब देखो, मैं जब भी जो है फुटबॉल की बात करने जा रहा हूँ, अगर इंडियन फुटबॉल की मैं स्पेशली बात करूँ तो मेरे दिमाग में वही आ रहा है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच दिखाई दे रहा है मेरे को। तो वो अंदर से फिर दिमाग खराब हो जाता है। अब आईएसएल के प्लेऑफ तो आई एम श्योर कि आपने देखे होंगे, क्योंकि वो नहीं देखा वैसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देख के एक दिमाग में सवाल ऐसा खड़ा होता है, यार यहाँ पर तो इंडियन प्लेयर सही दिख रहे हैं, पासेस भी कर रहे हैं, क्रॉसेस भी डाल रहे हैं और क्रिएटिविटी भी दिखा रहे हैं। लेकिन यही प्लेयर्स जब हम देखते हैं इंडियन टीम में तो वहाँ पे लप्पू हो जाते हैं। वहाँ पे इनसे पास नहीं रुकता है, पास जाता नहीं है, एक ड्रिबल नहीं होता, एक टर्न नहीं होता, एक अच्छा क्रॉस नहीं होता। समस्या क्या आ जाती है कि आईएसएल में पता नहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है, या पता नहीं उसके लिए ज़्यादा दिल से खेल भावना निकल के आती है, और इंडिया टीम के लिए शायद नहीं आती। अब पता नहीं, इसका तो ये डिबेट है और इसका आंसर प्लेयर्स ही दे सकते हैं, अपने पास तो नहीं है। तो चलिए, मैंने अपने दिल पे थोड़ा पत्थर रख के और दिल को थोड़ा मना के आज वीडियो बनाने का सोचा, और मैंने सोचा कि थोड़ा डिस्कस किया जाए प्लेऑफ्स के बारे में, क्योंकि अभी सेमीफाइनल्स में जो है टीमें पहुंच चुकी है और कल से सेमीफाइनल चालू भी हो जाएंगे। तो देखो, प्लेऑफ में आपने मैचेस देखे बहुत ही ताबड़तोड़, जैसे कि बेंगलुरु ने हराया मुंबई को 5-0। मतलब मुंबई इतना अपाहिजों के जैसे खेल रही थी कि ऐसा लग रहा था इस टीम में पता नहीं क्या बदले और कितने लोगों को बदले और कितना टैक्टिकल बदलाव भी करे। इतना डिफरेंस दिख रहा था बेंगलुरु में और मुंबई में। मतलब कि मुंबई हर जगह बीट हुई है, उनका गोलकीपिंग में बीट हुई है, उनके डिफेंसिव, मिडफील्ड, अटैकिंग, कहीं पर भी एक सिंगल उनके साइड से कुछ भी ऐसा अप्रोच नहीं नजर आया कि ये मैच को वो जीतने के इरादों से भी आए थे, या फिर बेंगलुरु इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग खेली कि मुंबई के किसी टेक्टिकल प्लान को उन्होंने चलने ही नहीं दिया। मतलब फर्स्ट मिनट से ही बेंगलुरु इतना अटैकिंग, इतना एग्रेसिव और इतना डोमिनेटिंग खेल रही थी। ये वही बेंगलुरु है जो सीजन के स्टार्ट में हमको देखने को मिली थी, जो हम बोल रहे थे कि ये बेंगलुरु शायद इस बार आईएसएल जीत जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि अगर बेंगलुरु ऐसा डिस्प्ले करे तो भाई फाइनल जाने से तो उनको कोई नहीं रोक सकता। और वहीं पर दूसरे प्लेऑफ मैच की बात करें, जमशेदपुर वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, तो ये मैच क्या हुआ है। मतलब इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी, एंड टू एंड एक्शन, मतलब इतना जोरदार स्टार्ट जो इस मैच का हुआ था, मजा आ गया था। और जिस तरीके से मैच स्टार्ट हुआ था, ये देखकर मैं तो, या आप भी नहीं बोल सकते थे कि ये मैच जमशेदपुर जीत कर जाने वाली। लेकिन वो जो एक गोल हुआ है, जो एजे ने जो गोल मारा, उसके बाद से जो डिफेंसिव डिस्प्ले दिखाया और जो एक टीम वर्क दिखाया जमशेदपुर ने, इसके ऊपर नाकाम रही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की एक और नाकामी मैं ये कह सकता हूँ कि टारगेट मैन उनके थे अजारे, और अजारे को गोल स्कोरिंग चांस फिर भी मिले। अब चलिए, उन्होंने नहीं स्कोर कर पाए क्योंकि एक प्लेयर है भाई, इतने एफर्ट तो उसने डाले। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इतनी डिपेंडेंट हो चुकी है अजारे पे या नेस्टर पे कि उनके अदर प्लेयर्स स्कोरिंग करने ही भूल चुके हैं। लेकिन उनके प्लेयर्स को ये भी समझना होगा कि भाई अगर अजारे या नेस्टर गोल नहीं कर रहे हैं, देन किसी अगले बंदे को तो चांस मिल रहे हैं, उनको तो स्कोर करना चाहिए। जैसे इस मैच में मकार्टन एक ऐसे प्लेयर थे जो कि स्कोर कर सकते थे, हालांकि अजारे को भी चांस मिले थे। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अजारे तो चांस बना भी रहे थे ना दूसरे प्लेयर्स के लिए, तो वो भी तो स्कोर कर सकते थे। अटैकिंग में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं रहा होगा नॉर्थ ईस्ट में जिसको स्कोरिंग चांस नहीं मिला होगा, बट मिस किया। तो नॉर्थ ईस्ट एक टाइप से ऐसी हुई कि अजारे गोल मारेंगे तो बात है, वरना तो हम ठीक है, हम नहीं मारेंगे गोल, ऐसा लग रहा था। क्योंकि अब देखिए, जमशेदपुर ने इतना डिफेंसिव डिस्प्ले किया, फिर भी नॉर्थ ईस्ट उनके ऊपर चांस बना पा रही थी। बस फिनिशिंग अगर हो जाती तो ये मैच शायद नॉर्थ ईस्ट जीत भी सकती थी, बिकॉज अटैकिंग वाइज देखा जाए तो पूरा डोमिनेशन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का था। आप देखिए, लेकिन काउंटर पे एक फिर गोल खा लिया वहाँ पर ऋत्विक ने, जो एक ड्रिबलिंग अपना वो दिखाया है कि पूरे इतने टाइम का कि बचा हुआ मैं यहाँ निकालूंगा, और जो असिस्ट दिया इतना शानदार। और वो होता है ना कि कभी कभी गोल से अच्छा असिस्ट होता है, तो वो यहाँ पर ऋत्विक का असिस्ट था वैसा। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए ये मैंने चीज पहले भी बोली थी कि आपकी अटैक तो बहुत अच्छी है और मिड भी ठीक ठाक है, लेकिन आपकी डिफेंस में है ना वो प्रॉब्लम है, और वो इस मैच में आपको देखने को मिली भी। आपने दोनों गोल जिस तरीके से खाए, वहाँ पे आप देख सकते हैं डिफेंसिव मिस्टेक्स या मार्किंग की कमी, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए, प्लेऑफ्स तो हो चुके हैं, लेकिन सेमीफाइनल्स जो होने वाले हैं ये ताबड़तोड़ होने वाले हैं, बिकॉज बेंगलुरु खेलने वाली गोवा के अगेंस्ट और जमशेदपुर खेलने वाली मोहन बागान के अगेंस्ट। तो देखिए, अगर हम दोनों ही मैचेस की बात करते हैं तो बेंगलुरु और गोवा की बात करें तो देखिए, अगर इस सीजन में बेंगलुरु गोवा का हम रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं तो बेंगलुरु गोवा को हरा नहीं पाई। एक मैच में 3-0 से हारी और एक मैच में 2-2 से ड्रॉ किया, और दोनों ही जो मैचेस रहे इसमें बेंगलुरु काफी स्ट्रगल करते हुए दिखी है गोवा के अगेंस्ट। और बेंगलुरु ने डिफेंसिव एरर्स भी बहुत ज्यादा किए हैं, जी आपने देखा भी इन मैचेस में।
बट बेंगलुरु जिस तरीके से प्लेऑफ में परफॉर्मेंस करके भी आ रही है इस मैच को खेलने के लिए, यहाँ पर वो ज़्यादा मतलब कि मोटिवेशन के साथ आ रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। बट देखिए बेंगलुरु में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस सीज़न बताऊँ क्या चल रही है, आप थोड़ा सा हंसेंगे, लेकिन गोलकीपर अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है बेंगलुरु में। आप देखिए कीपर ने कितने एरर्स खुद से करके उनको मैच हरवाए हैं, या कई मैचेस जो है ड्रॉ पे रुके हैं। तो ये तो कीपर के साइड से तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो कीपर के साइड से हो रही है, तो इस पे थोड़ा सा डाउटफुल है। अदरवाइज तो बेंगलुरु का परफॉर्मेंस जो प्लेऑफ में रहा है वो आउटस्टैंडिंग रहा है। लेकिन जिस तरीके से गोवा ने इस पूरे सीजन में एक कमबैक परफॉर्मेंस करके दिखाया है, वो पूरे उनका सीजन का आउटस्टैंडिंग है। तो ये मैच होने तो काफ़ी तगड़ा हालत जो देखने में मज़ा आएगा। और वहीं पर दूसरे मैच की बात करें, वो मैच के रिजल्ट्स भी कुछ ऐसे ही जैसे बेंगलुरु गोवा के रहे। अगर आप देखें तो जमशेदपुर इस सीज़न में मोहन बागान को हरा नहीं पाई है। एक मैच में हारी है 3-0 से, और एक मैच में 1-1 ड्रॉ खेला है। और यहाँ पर उसकी वजह भी है कि कोच खालिद जमील जिस तरीके से बहुत ज़्यादा डिफेंसिव डिस्प्ले करके सिर्फ काउंटर पे खेलना वो चाहते हैं, तो ऐसे में मे बी कभी मैच ड्रॉ हो जाएगा। बट मोहन बागान टीम के जैसी जो अटैक है सामने, वहाँ पर फॉरेन प्लेयर्स तो स्कोर कर सकते हैं, बट वहाँ पर इंडियन प्लेयर्स भी स्कोर कर सकते हैं, वो कैपेबल है वहाँ पर। अभी देखिए नॉर्थ ईस्ट में ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर जैसे उनका फॉरेन प्लेयर अगर नहीं चल रहा है तो इंडियन प्लेयर भी नहीं चल रहा। लेकिन यहाँ पर मोहन बागान में ये एक स्ट्रेंथ है कि अगर उनका फॉरेन प्लेयर स्कोर नहीं भी करेगा ना, तो वहाँ पर उनके अटैकिंग में लिस्टन कुलासो जैसे प्लेयर्स हैं, मनवीर जैसे प्लेयर है जो कि रन करके बहुत अच्छे असिस्ट बना सकते हैं। देन यहाँ पर तो सुभाषिस भी स्कोर कर रहे हैं, और एक मैच में जमशेदपुर के अगेंस्ट सुभाषिस ने स्कोर भी किया था। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट ये टैक्टिक्स चल गई, लेकिन क्या मोहन बागान के अगेंस्ट भी ये चलेगी, ये थोड़ा सा डाउट है। क्योंकि अब देखिए आप मोहन बागान को सीजन बीट तो नहीं कर पाए, तो ये डाउट बनता भी है। और जिस तरीके से मोहन बागान का ये सीजन रहा है, तो उनकी टीम के पास जो कॉन्फिडेंस वो एक अलग लेवल है। लेकिन अभी जमशेदपुर भी कॉन्फिडेंस अच्छा लेकर आएगी, बिकॉज उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को बीट किया प्लेऑफ्स में। तो मैच तो ये भी टक्कर का ही होगा। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं इन चारों टीम्स को लेकर, और अगर प्लेऑफ के बारे में भी अगर आप कुछ बोलना चाहें जो आपने देखा, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। एंड फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।